शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूं? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूं तो क्या करूं? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है। हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे, क्यों ऐसे तुम्हारी चोंच छुपा रहे हो? करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के चाल को चुभकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना? तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा, करके शर्त रखा। शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत चोट से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलहम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी।
अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छा ही सीखनी चाहिए। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या आप बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना। आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गई शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खाके भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। हाथी के कान को बनाया चींटी ने अपना घर। एक दिन चींटी हाथी को देखकर गहरी सोच में पड़ गई। चींटी चाहती थी कि वो हाथी के अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताए। चींटी तुरंत हाथी के आगे जाकर खड़ी हो गई और बहुत जोर से आवाज लगाने लगी। ओ हाथी, मेरी बात सुनो। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे कान में रहना चाहते हैं। तुम्हें मैं एक हफ्ते का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो मुझे बता दो, ठीक है ना? हाथी को चींटी की खबर भी नहीं हुई। वो उसे ना ही सुन सकता था ना ही देख सकता था। वो अपने काम में ही लगा हुआ था। अगले एक हफ्ते तक रोज चींटी हाथी के आगे आकर पूछती कि उसे कोई आपत्ति है या नहीं। हाथी उसे देख नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने ही काम में व्यस्त रहता था। चींटी को लगता कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। एक हफ्ता पूरा हो गया। उसने निर्णय कर लिया कि हाथी को कोई आपत्ति नहीं है, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत हाथी के कान में अपना घर बनाकर 1 महीने तक आराम से रहने लगा। चींटी की पत्नी अब यहाँ रहना नहीं चाहती थी, उसे वहाँ से जाना था। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, चलो कहीं और चलते हैं। जिस हाथी ने उन्हें 1 महीने तक साया दिया, उसे कोई भी कष्ट दिए बिना वो जाना चाहते थे।
ओ हाथी, हम यहाँ 1 महीने से तुम्हारे कान में रह रहे हैं। हमें यहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारा कान बहुत बड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। अब मेरी पत्नी यहाँ से जाना चाहती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें मना नहीं किया। अगर तुम्हें हमारे जाने से कोई आपत्ति तो हम तुम्हें 1 हफ्ता दे रहे हैं। इस वक्त में बोल देना। 1 हफ्ता पूरा हुआ। हाथी ने इस हफ्ते में भी कुछ नहीं कहा क्योंकि हाथी को कुछ सुना ही नहीं दिया। अब चींटी और उसका परिवार हाथी के कान से बाहर आ गए। वो हाथी को धन्यवाद कहने के लिए उसकी सूंड पर चढ़ गए। धन्यवाद कह दिया और उतरने लगे। अचानक हाथी के चेहरे पर एक मक्खी आके बैठ गई। मक्खी को भगाने के लिए हाथी ने जोर से अपनी सूंड हिलाई। मक्खी उड़कर चली गई। इसी दौरान चींटी और उसका परिवार आगे एक नदी में गिर गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब अपना जीवन खुद जीते हैं। अगर हमें कोई देखता नहीं तो कोई बात नहीं।